जय जिनेन्द्र। आज मौजूद है लुधियाना में और आज भगवान स्वामी महावीर जी के जन्म कल्याण के पावन उपलक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर मुलकराज जैन जी विराजमान हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, भगवान महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों के बारे में आज चर्चा करेंगे, उनके विषय में आज बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? श्रमण भगवान महावीर जी का जन्म कल्याणक है जी। श्रमण भगवान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में राज प्रासाद को छोड़कर वे तप के लिए चले गए थे। कई वर्षों तक वे मौन रहे, तप साधना में रहे। इस दौरान उन्हें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा। अज्ञानी लोगों ने उन्हें बहुत तंग किया और उन्हें बुरा भला भी कहा, परंतु वे मौन रहते थे और किसी भी तरह से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। उनकी साधना पूर्ण हुई और अपनी साधना में उन्होंने प्रमुख रूप से 4 सिद्धांतों की गवेषणा की। 4 सिद्धांतों को संसार के समक्ष रखा। सबसे पहले है अहिंसावाद। अहिंसावाद का अर्थ है दूसरे जीवों को कष्ट ना देना। संसार में प्रत्येक जीव जीना चाहता है, संसार में प्रत्येक प्राणी सुख से रहना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि दूसरों की हिंसा करना, दूसरों का वध करना, मारना, यह हिंसा है। उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, प्रसार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यदि समाज पर, व्यक्ति पर कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, तो इसका अर्थ पिटते रहना नहीं है, उसका मुकाबला भी करना है। भगवान महावीर ने अपनी गवेषणा में 4 प्रकार की हिंसाएं मानी हैं, जिनमें एक विरोधी हिंसा भी है, जिसका अर्थ है कि अपनी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि हम दूसरों का मुकाबला करते हैं और उसमें हिंसा हो जाती है तो वो हिंसा नहीं है। इसलिए भगवान महावीर ने अहिंसा की व्याख्या करते हुए उसमें विरोधी हिंसा की छूट दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमें जानबूझकर निरपराधी की जो हिंसा है वो नहीं करनी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये दोष है, ये पाप है। बहुत से लोग अहिंसा को कायरों का आभूषण मानते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग ये कहते हैं कि ये कायरों का आभूषण नहीं है, ये वीरों का आभूषण है। वास्तव में मत जुल्म करो, मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो, इसका ही नाम अहिंसा है। बुज़दिल हैं जो, बेजान हैं जो, उनसे बदनाम अहिंसा है। जो लोग बुज़दिल हैं, जो बेजान हैं, उन्होंने अहिंसा को बदनाम किया है। वास्तव में आत्मरक्षा करना कोई दोष नहीं है, निर्दोष को मारना हिंसा है। इस युग में महात्मा गांधी ने भगवान महावीर की अहिंसा को सबसे अधिक ढंग से लोगों के सामने प्रसारित किया। अहिंसा के बलबूते पर भारत को स्वतंत्र कराया। उन्होंने एक जगह पर बहुत बड़े पब्लिक जलसे में यह बात कही थी कि मैं सत्य को भगवान मानता हूँ, परंतु उस सत्य की खोज व्यर्थ है जिसका आधार अहिंसा नहीं है। उन्होंने सत्य को भी अहिंसा का आधार मान करके उसका जीवन में पालन किया और सत्य और अहिंसा के आधार पर ही देश को स्वतंत्र कराया और भगवान महावीर की अहिंसा को वास्तविक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में अपना कर दिखाया। तो भगवान महावीर का पहला सिद्धांत अहिंसा है। दूसरा सिद्धांत कर्मवाद है। भगवान महावीर का ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा
कि कोई भी व्यक्ति जाति से, धर्म से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। जिस युग की बात भगवान ने की, उस युग में छोटी जातियों को धर्म करने का, आराधना करने का, प्रभु भक्ति करने का अधिकार नहीं था, परंतु भगवान महावीर ने सबको अधिकार दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने संघ में, भगवान महावीर ने अपने संघ में सभी वर्णों के लोगों को स्थान दिया। भगवान महावीर स्वयं क्षत्रिय थे, गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, धन्ना शारीभद्र वैश्य थे और हरिकेशी मुनि शूद्र थे। भगवान महावीर ने कहा कि एक शूद्र शुभ कर्म करने के कारण भी पूजा जा सकता है। अगर कोई बड़ी जाति में पैदा हो गया है, वर्चस्व पैदा कर लिया है उसने, तो वो बड़ा नहीं हो जाता, कर्म से बड़ा होता है। और उन्होंने हरिकेशी मुनि को, जो कि चंडाल थे जन्म से, उनको भी अपने संघ में स्थान दिया। उस युग में ऐसा करने से जब संघ में छोटी जाति को भी स्थान दिया तो लोगों ने उनका विरोध किया। ब्राह्मण वर्ग ने, जिनका वर्चस्व था, उन्होंने कहा कि आप कौन आ गए हैं जो छोटी जातियों को भी धर्म और आराधना करने का अधिकार देते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, हर एक जीव अपने कर्म के कारण संसार को पार कर सकता है। भगवान महावीर की ये सिंह गर्जना थी। तीसरा सिद्धांत था अनेकांतवाद। भगवान महावीर ने कहा कि हर चीज को अनेक पहलुओं से देखो, अगर किसी की बात में सत्यता है तो स्वीकार करो, लेकिन अपनी बात को मनवाने की चेष्टा न करो। जब तक आपकी आंखों पर पक्षपात की पट्टी बंधी रहती है, तब तक आप सत्य को नहीं समझ सकते हैं। भगवान महावीर ने अनेकों उदाहरण दिए। भगवती सूत्र में एक उदाहरण आता है, उनकी शराब का, जिसका नाम जयंती था, वो पूछती है कि हे भगवान, ये संसार शाश्वत है कि ये शाश्वत है, सदा रहने वाला है कि खत्म होने वाला है? उन्होंने अनेकांत दृष्टि से उत्तर दिया, हे जयंती, ये संसार परिवर्तनशील है, इस दृष्टि से वो हमेशा नहीं रहने वाला, लेकिन चूंकि बना रहता है, संसार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बना रहता है, इसलिए वो शाश्वत है। उन्होंने अनेकांतवाद की दृष्टि से संसार की व्याख्या की। ये अनेकांतवाद का उनका सिद्धांत। और आज भी विश्व में जितने झगड़े हैं, इसी के कारण से हैं कि हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। युद्ध भी इसी कारण से हैं कि हम अपनी बात को मनवा करके दूसरे छोटे देशों को दबाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं और अपना वर्चस्व पैदा करना चाहते हैं। भगवान महावीर का ये तीसरा सिद्धांत था। चौथा सिद्धांत है अपरिग्रहवाद। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था ये। आज हमारे जीवन की कोई सीमा नहीं है। भगवान महावीर ने एक बात कही थी, आपकी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, आपकी आवश्यकताएं तो पूर्ण हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। ये जो परिग्रहवाद है, ये इच्छाओं का प्रबंध है। जब तक हमारी इच्छाएं बनी रहती हैं और हम उसके ऊपर आसक्त होते हैं तो वो परिग्रह है। भगवान महावीर का एक उदाहरण है। उन्होंने सूत्र में कहा, नासो परिगहो बुत्तो नाय पुतेनताइना मुच्छा परिगहो बुत्तो ए बुत्तंग महेशना। भगवान महावीर कहते हैं, किसी वस्तु का होना, किसी पदार्थ का होना, धन दौलत का होना, ये परिग्रह नहीं है। परिग्रह है मुच्छा परिगहो। मुच्छा यानी मूर्छा, यानी प्रगाढ़ आसक्ति कि अब मैं इसके बिना बच नहीं सकता। जब आपके मन में आ जाता है कि मैं इसके बिना बच नहीं सकता, तो वो आपका परिग्रह बन जाता है। एक छोटी सी बात है, एक आदमी की जेब में 500 रुपया है, वो उस 500 रुपये के ऊपर इतना सख्त है, वो 500 रुपया ही उसके लिए परिग्रह बन जाता है। एक के पास करोड़ों रुपए है, वो कोई परवाह नहीं करता और वो करोड़ों रुपए उसके लिए परिग्रह का कारण नहीं बन सकते। तो भगवान महावीर ने परिग्रह की व्याख्या की कि परिग्रह वो है जिस पर हम आसक्त हैं। मुच्छा परिगहो बुत्तो, मूर्छा ही, आसक्ति ही परिग्रह है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता।
तो वो परिग्रह हमारे जीवन में दुखों का कारण है। आज के इस सिद्धांत को आधुनिक युग में समीचीन बनाने के लिए भगवान के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में मर्यादा नहीं करते तब तक हम परिग्रह को समझ नहीं सकते। एक उदाहरण आगम में आता है, एक नदी जल से प्रवाहित होकर चलती है। अगर उसमें जल बहुत बढ़ जाता है और अपने पार तोड़कर आसपास फैल जाती है तो आसपास की खेतियों का विनाश कर देती है। वही नदी जो अपने पार के अंदर बहती है, वही पानी आसपास की जो खेतियां हैं, आसपास का जो हरियाली है आसपास की, उसको सरसब्ज कर देती है, उसको अपलावित कर देती है और वो दूसरों को लाभ पहुँचाती है। इसी तरह जो परिग्रह है, यदि उसकी मर्यादा है तो हमारे जीवन को सुख मिलेगा, यदि मर्यादा नहीं है तो हमारे जीवन को सुख मिलने वाला नहीं है। तो भगवान महावीर के ये 4 सिद्धांत, अहिंसावाद, दूसरों को दुख मत दो, दूसरों को जीने का अधिकार है, जैसे तुम्हें जीने का अधिकार है ऐसे दूसरों को भी जीने का अधिकार दो, और यदि देश पर कोई संकट आ गया है उसकी रक्षा करने के लिए अगर हम युद्ध करते हैं, तलवार उठाते हैं, तो वो हिंसा नहीं है, अहिंसा है, आत्मरक्षा के लिए। ये भगवान महावीर का अहिंसावाद है। कर्म के लिए सभी जातियों को कर्म करने का पूरा अधिकार है। जाति से और किसी भी प्रकार के धर्म से कोई आदमी ऊंचा नहीं होता, कर्म करने से होता है। तीसरा है और अनेकांतवाद, दूसरे की सत्य बात को भी स्वीकार कर लो, इसमें कोई हानि नहीं है। और चौथा है अपरिग्रहवाद, जीवन में सीमा करो, मर्यादा करो, धन की, दौलत की, वस्त्र की, हर चीज़ की, तो आपका जीवन सुखी होगा। तो भगवान महावीर के ने जो अपने 12 वर्ष घोर ताप में गुजारे थे, उनमें से अपने केवल ज्ञान के द्वारा ये बातें निकाली थी। उन चारों बातों का उपदेश सारा जीवन उन्होंने किया और 72 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने जीवन का सारे उपदेश लोगों के सामने रखे। और आज हमें उनके उपदेशों को अपनाने की आवश्यकता है। यदि हम अपनाएंगे तो हम भगवान महावीर के केवल कल्याणक, जन्म कल्याणक को मनाने के अधिकारी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा वर्णन किया, अच्छा बहुत व्याख्यान किया, महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों के बारे में बताया। क्या लगता है जो आज का दौर चल रहा है, जो समाज में, जैन समाज में हो, चाहे हर कई समाज में हर तरह का धर्म आते हैं, ये लोगों को प्रेरित कैसे करना चाहिए, लोगों को जोड़ना कैसे चाहिए, सिद्धांतों के ऊपर चले लोग, ये समाज में एक मैसेज देना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। भगवान महावीर के जो चारों सिद्धांत हैं जी, अहिंसा का, कर्म का, अनेकांतवाद का और अपरिग्रहवाद का, ये आधुनिक युग में समीचीन है, हमेशा ही रहेंगे। यदि हम अहिंसा को ही लें तो वो हमारे जीवन का आधार है। दुनिया में एक दूसरे को मारकर जिंदा रहने की चेष्टा की जा रही है। यदि हम अपनी आत्मा की तरह दूसरे की आत्मा को भी समझते हैं तो अहिंसा को हम अपना सकते हैं। यदि हम शुभ कर्म करें, महान कर्म करें, जाति कोई हो, तो हम महान बन सकते हैं। इसी तरह यदि हम अपनी बात ना मनवाकर दूसरे की बात को भी माने और अनेकांतवाद को माने, एकांतवाद को नहीं, अनेकांतवाद को माने कि दूसरा जो कहता है वो भी सत्य हो सकता है, उसकी बात को भी सुनो, तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। और चौथा अपरिग्रहवाद है कि हम अपने जीवन में मर्यादा करें। आखिर कहाँ तक लोग पैसे की दौड़ के पीछे दौड़ेंगे? आप देख रहे हैं ये मृत तृष्णा है और आदमी को पता नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस मृत तृष्णा के पीछे दौड़ रहा है। बहुत से महापुरुषों ने इसकी बहुत सी व्याख्या की है कि एक मृग होता है, उसकी नाभि में खुशबू होती है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उसको पता नहीं चलता कि ये जो खुशबू है वो मेरी अपनी है। वो बाहर दौड़ता है, बाहर उसको कुछ नहीं मिलता।
भगवान का सारा सिद्धांत ये है कि अपने अंतर जगत में सब कुछ देखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यही सिद्धांत समीचीन है, यही सिद्धांत आधुनिक युग में भी अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। आओ आज हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को अनुसरण करें, अनुकरण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी बातें आपने लोगों तक जो पहुंचाने का काम हमारे ज़रिए किया। हम भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसे महानुभाव के साथ बैठ के ये विचार करने का हमें मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।